हमारे बीच में अनिता जैन जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। सरिता जैन जी उपस्थित, उनका स्वागत है। के तिवारी जी उपस्थित, उनका स्वागत है। शीतल बासुकिया उपस्थित है, उनका स्वागत है। कोमल जी उपस्थित है, उनका स्वागत है, डॉक्टर कोमल। और नीतू जैन जी उपस्थित, उनका स्वागत है। इसके अलावा मुझे लगता है और ज्वाइन किया है नीतू, बबली सिंह भी ज्वाइन किए हुए हैं। बबली सिंह, उनका स्वागत है। हमारे सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और सबाई फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं। तो हम लोग आयुर्वेद पर पढ़ेंगे आज। आ रहा है? हाँ सर, विजुअल है। तो देख, दोष को हम लोग मानते हैं कि दोष हमारे बल हैं। वात पित्त कफ हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसमें लिखा हुआ कि तत्र शरीरम नाम, देखिए इसका कुल मिलाकर पढ़िए कि ये क्या चेतना धातु, ये एक शब्द लिखा हुआ अधिकार पूर्वक, यानी बिना चेतना के हम लोग पढ़ा हुआ है कि खाद्य है चेतना ष्ठा धातु है पुरुष स्मृता, यानी बिना चेतना के शरीर जो है काम नहीं कर सकता, शरीर जड़ है। और बिना चेतना के यानी आत्मा के कोई भी काम नहीं हो सकता। तो इसीलिए उसको अधिकार पूर्वक कहा गया है कि अधिकार, जब तक अधिकार पूर्वक वो प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि उसका अधिकार है, बिना उसके वो जानता है काम नहीं कर पाएंगे, तो उसमें प्रविष्ट हो जाता है जिस चेतना धातु, वो हमारा शरीर क्या है, पंच महाभूतों, इनके विकार का समूहात्मक रूप है। कर विकार मतलब इनमें कोई डेविएशन हुआ है जिसकी वजह से हम लोगों ने ये रूप धारण किया हुआ, उनका समूहात्मक रूप है। और संयोग वाही है। संयोग वाही माने धातु, दोष और मलों को, तीनों के संयोग को, तीनों को एक साथ लेके चल रहा है। दोष भी, धातु भी है और मल भी है, वो शरीर है। तो शरीर को ये इस रूप में उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, यही शरीर में, क्योंकि धातुएं भी होनी चाहिए, शरीर में मल भी होना चाहिए और दोष भी होना चाहिए। दोष माने बल, अगर ये नहीं है, सम अवस्था में है, तो ये बहुत बढ़िया है। अगर विषम अवस्था में है, सम अवस्था में नहीं है, तो ये विनाश करते हैं ये। और फिर कहा गया दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, यानी दोष, जो दोष है बल, तीन बल, वात पित्त कफ, ये दोष, और धातु रस रक्त अस्थि, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये हमारे जो है धातुएं हैं। और मल, मल माने जो है ये शरीर के मूल है, शरीर की जड़ है। जैसे बिना जड़ के कोई वृक्ष पनप नहीं सकता, वैसे ही बिना इनके, क्योंकि अगर मल नहीं निकला, अगर मल नहीं बना तो नुकसान, अगर मल नहीं निकला तो नुकसान, यानी। और धातुएं अगर सम अवस्था में रस नहीं बना तो रक्त नहीं बनेगा, रक्त नहीं बना तो आगे मांस नहीं होगा। तो यानी ये सब कुछ नहीं, अगर बना या कम बना या अच्छा नहीं बना तो भी वो है। उसी तरह वात पित्त कफ, तीन धातु, तीन हमारे बल हैं। अगर ये सम अवस्था में है तो हमारे बल हैं, और ये विषम अवस्था में नहीं, संभाव में नहीं है, कोई पित्त बढ़ गया, कहीं आपका वात बढ़ गया, कहीं आपका कफ बढ़ गया, तो ये दोष के रूप में है। अब ये है वो, अब वायु मतलब वात पित्त कफ, ये तीन शरीर के दोष कहे गए हैं, या शरीर के संदर्भ में इनकी बात होती है। लेकिन जब मन की बात होती है तो हम इनकी बात नहीं करते हैं, हम कहते हैं वहां रज तम है, क्योंकि सत्व गुण है, सत्व गुण है, उसको वो क्वालिफाइंग डिग्री है, उसके बाद ही हम मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। और रज और तम हमारे मानसिक रोग हैं। तो अगर मानसिक रोगों की बात करें तो रज और तम है, और हमारे वायु और पित्त और कफ, ये हमारे शरीर के दोष कहे जा सकते हैं, अगर संभाव में नहीं है तो। ठीक है, अब वही है कि वही दोष भेद है वात पित्त कफ, ये हम लोग है, मानस दोष है रज और तम। और धातु धारणार्थ धातु है, जो शरीर को धारण करें, यानी शरीर जिनकी वजह से शरीर बने वो धातु है। ये इन वजहों पर ही, इन रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा के माध्यम से ही शरीर बन रहा है, ये धातु है, और वही शरीर को चला रही है। फिर मल क्या है, मलनीकरण करणान मला, जो समय से अगर शरीर में
अधिक समय से रुक जाए तो वो शरीर को मलिन कर दे, दूषित कर देंगे, उसे मल है। अन्यथा निकल जाएंगे क्योंकि वो बाई प्रोडक्ट के रूप में है, वो नहीं वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में है। भाई शरीर में कोई भी प्रोडक्शन होगा तो एक प्रोडक्शन होता है जिसको प्रोडक्ट बोलते हैं, एक होता है बाई प्रोडक्ट जो उसके साथ डेवलप होता है, बनता है, और एक होता है जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो मल जो है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में है। तो मूत्र है, पुरुष है, स्वेद है, ये सब मल है ना। तो दोष धातु उसी वही उसको डिफाइन किया हुआ है। अब उन्होंने इसको उससे जोड़ा हुआ कि जैसे चंद्रमा, देखिए वात पित्त कफ का जैसे चंद्रमा क्रिएटिंग पावर चंद्रमा को माना गया है कि उससे आपको जो एनाबलिज्म वाला है ना वो होता है, तो वो क्रिएटिंग पावर है। सूर्य आधा एसिमिलेटिंग पावर है, वो क्या होता है कैटाबलिज्म पावर जो है वो सूर्य क्या है, और वायु क्या है डिफ्यूजिंग पावर है जो आपका नर्वस सिस्टम का है। तो जैसे ये पूरे ब्रह्मांड को धारण कर रहे हैं वैसे ही हमारा कफ क्या करता है एनाबॉलिक फंक्शन करता है, और पित्त क्या करता है कैटाबॉलिक फंक्शन करता है, और वात हमारा क्या है नर्वस सिस्टम काम करता है, सोचने विचारने वाला। तो ये तीन का जब तुलना आप करिए तो चंद्रमा को हमेशा मानिए कफ वाले से, सूर्य को मानिए हमेशा आप पित्त वाले में, और वात को हमेशा मानिए नर्वस सिस्टम के संदर्भ। तो शरीर मन भाई जैसे ये रोग शरीर में ही होता है, शरीर में ही तो रोग हो सकते हैं, शरीर नहीं होगा तो नहीं होगा। तो अगर शरीर और मन के कोई रोग है तो वो रोग भी उसकी आश्रय भी कह जाएंगे, उनका घर भी तो वही है। अब वो तो अलग वो है, सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मोक्ष की परिभाषा तो हम लोग क्या करें, ये उसका दार्शनिक विचारों के संदर्भ है, ये दार्शनिक विचार है, हम लोगों को जाना नहीं है, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ शारीरिक और मानसिक रोगों का जो हम इसके हिसाब से क्या है कि शरीर और मन के रोग दो, उनके चिकित्सा सूत्र कैसे हैं। शरीर संबंधी रोग ये क्या होता है, इन अपने कैसे होते हैं, हम औषधियां जो हमने औषधियां बनाई, एक कोई औषधियां बनाई प्रकृति ने बनाई, हमने बनाई, उनके प्रयोग से शांत हो जाते हैं। लेकिन मन संबंधी कोई अगर रोग होगा तो क्या होगा, वो ज्ञान से, विज्ञान से, धैर्य से, स्मृति से, समाधि के द्वारा आप शांत रहेंगे, आप मेडिटेशन करेंगे, उनसे दूर होते हैं। इसलिए जब कभी मन की वो हो तो हम लोग चिकित्सा उसकी भी करें, इसमें कोई शक नहीं, हमको चिकित्सा उसकी भी करनी है जो मन संबंधी रोग है। लेकिन हम ये भी उनको कहें कि आप 5 मिनट शांत होकर बैठ जाए, ठीक है। आप अगर जिस देवी देवता को मानते हो उनका स्मरण कर लीजिए, इससे क्या होगा, मन में देखिए, मन में बहुत सी विसंगतियां होती है। कोई आवश्यक नहीं कि मन के कोई शरीर का रोग हो तभी मन का रोग हो ना, कभी मन का रोग बनावटी मन का रोग होता है, चिंता अधिक होती है, बिना कारण की चिंता कि वो वहां कोई जाएगा, कल्पना वहां कोई जाएगा, इतनी गाड़ियां चलती है, इतना वो चलता है, वहां क्या होगा, सुरक्षित होगा कि नहीं होगा, वहां चोर है, वहां डाकू है, लुटेरे, सारी चीजें निगेटिव थॉट है। तो उनके लिए ज्ञान, विज्ञान, धैर्य। तो वात दोष, अब वात दोष क्या है, हम लोगों ने वात दोष का पाठ, वात दोष के बारे में। तो कोई भी क्रिया, हम सारी जो भी क्रिया आप जिनको मानते हो वो सारी क्रियाएं हमारी आबाद गति से होनी चाहिए, वो लगातार चलनी चाहिए। लेकिन अगर रुकावट हो रही है, हम लोग चाइनीज में पढ़ा हुआ है कि अगर रुकावट हो रही है तो हम लोग क्या उसको मानते हैं, स्टेग्नेशन मानते हैं। अगर स्टेग्नेशन है यानी उन्होंने कहा था कि ऊर्जा लगातार बहनी चाहिए, प्रवाह होना चाहिए। अगर वो रुकती है या कंट्रावेक्शन होता है, माने अपने, अब कंट्रावेक्शन के भी आप समझ लीजिए, कंट्रावेक्शन कोई ऐसा नहीं कि ऊपर जा रही है तो नीचे आएगी तभी आएगा। कंट्रावेक्शन तो ये है कि आपको 0 डिग्री से किसी भी डिग्री में ट्रांसफर होगी तो वो कंट्रावेक्शन है। अगर उसको जाना है उत्तर दिशा में और वो उत्तर पूर्व की दिशा की ओर बढ़ रही है तो भी चाहे भले 15 डिग्री का अंतर हो, वो भी आपका कंट्रावेक्शन है, क्योंकि वो तो पहुंचेगी नहीं अपनी जगह पर, तो कंट्रावेक्शन ये हुआ। तो वैसे ही हम लोगों ने यह कहा कि आबाद गति से हमारी क्रियाएं होनी चाहिए, लेकिन अगर कहीं ये रुकावट होगी तो हम दोष माने जाएंगे। अब इन्होंने कहा कि कहाँ कहाँ वात दोष होता है, वात मतलब स्थान विशेष क्या है, तो वात का जो हम लोगों ने स्थान रखा नीचे का स्थान,
ठीक है, हम लोग हाथ को ऐसे कर लें तो उसी रूप में आप देखें कि यूरिनरी नीचे वाला बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन है, यूरिनरी ब्लैडर है, और आपका पेल्विक रीजन है, ये आपका वात दोष का स्थान माना जाता है कि यहाँ पर वायु, वात माने आकाश वायु, तो आकाश वायु वहां रहती है। फिर वा गति गंधनियों माने वायु गतिवाचक है। गति के अर्थ क्या है? ज्ञान है, गमन है, प्राप्ति, ये उसके अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है। कोई हमको क्या लेना, ज्ञान हमको जो है यहाँ चिकित्सा में गमन को लेना है, यहाँ गमन से मतलब है। तो ये गमन जब तक है शरीर की, मतलब जो तीनों की प्राप्तियों का जनक वही है, तो हम गमन का है मतलब मूवमेंट, जहां भी मूवमेंट हो, चाहे विचारों का मूवमेंट हो, चाहे किसी शरीर की वायु का मूवमेंट हो, चाहे किसी ब्लड का मूवमेंट हो, चाहे आपका फ्लूइड का मूवमेंट हो, कोई भी मूवमेंट होगा वो हम वात से संबंधित है। तो अगर प्रकृतिस्थ है, देखिए अगर प्रकृतिस्थ है तो उन्होंने कहा, तुलना किया वातावरण से, ब्रह्मांड से, कि जैसे वो सूर्य चंद्र नक्षत्र आज इनको अपने सिस्टम से लगातार एक नियम पूर्वक करते हैं, और वो क्या करता है, मेघों को बनाता है, बीजों में अंकुर उत्पादन करता है, सारा जो आप देख रहे हैं प्रकृति में हो रहा है उसके लिए वात ही जिम्मेदार है। उसी तरह शरीर में जितनी भी चेष्टाएं हो रही हैं, जितनी भी गतियां हो रही हैं, कोई भी एक्शन है, कोई भी रिएक्शन है, जो भी आप कर रहे हैं, दैट इज ड्यू टू वात। और ये इसीलिए उसमें कहा गया, नर्वस सिस्टम को रखा गया कि नर्वस सिस्टम माने जो विचार, सोच, यानी मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट हो, चाहे वो फिजिकल मूवमेंट हो, चाहे वो मेंटल मूवमेंट हो, अगर मानसिक विचार कर रहे हैं तो मानसिक विचार है, तो वो सारे विचार जो हैं किस में आ रहे हैं, तो वात की श्रेणी में आ रहे हैं। और ये बात, इसी को अगर बैलेंस है, आपका शरीर बैलेंस रहेगा। बढ़िया से आप सोचेंगे, सामान्य गुणों को, वृक्षा शीतो लघु सूक्ष्म चलोथ विशुद्ध खरा, तो वो देखिए उसमें लिखा हुआ कौन सा गुण हम लोग पढ़े थे, शीत है ना, वृक्ष है, रूखा होता है ना, तो आप देखिए जाड़े के दिनों में आपको रूखा हो जाएगा। लघु माने लघु बनाता है आपको, जो पतला बनाता है, दुबला पतला बनाता है, सूक्ष्म है, कहीं भी आकर के सर्वत्र प्रशंसशील है, कहीं भी चला जाएगा, कोई स्पेस पाएगा, कहीं भी कैविटी पाएगा, उसमें बात चला जाएगा। चल है, उसका मूवमेंट अधिक, उसका विशद है, मतलब ये विशद का हमने बताया था कि ट्रांसपेरेंट ही नहीं है, बल्कि उसको साफ है, तमाम उसके बड़े उसके वो हैं, बड़े मतलब विशद का बहुत विस्तृत रूप है, लेकिन ट्रांसपेरेंट उसको अंग्रेजी में हम लोग कह सकते हैं। विशद माने स्पष्ट है, और खर है, खर में आप सुने, तो ये जो बात की गुण है, खरता। अब इनसे ये अगर आप भोजन इस तरह के पा रहे हैं, वो चिकित्सा में आयुर्वेद में कह रहे थे ना, अगर ऐसे कोई पदार्थ आप ले रहे हैं जिनमें शीत वृक्ष है, लघु है, सूक्ष्म करने वाले हैं, इन गुणों वाले कोई ले रहे हैं, तो आपका वात जो है बढ़ेगा। तो इसको शांत करने के लिए क्या कहिए, आपको लेना पड़ेगा श्रृंग। आप जाड़े में तेल लगा देते हैं, क्रीम लगा देते हैं, वो उष्ण, शीत के लिए उष्ण। गुरु मतलब जो आप जिसमें मोटे हो, पतले होने वाले मोटे हो, चाहे आप मूवमेंट आप करने लगते हैं, कि अब कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि आप मूवमेंट करिए, अभी आप मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, तो अब मूवमेंट कर रहे हैं तो लघु हो जाएंगे, और मूवमेंट नहीं करेंगे तो गुरु हो जाएंगे। अब आराम करना शुरू करेंगे मोटे हो जाएंगे। स्थूल, स्थिर वाले, ये पिछल और ये श्लक्ष्ण, ऐसा जो थोड़ा चिकनापन वाला हो, चिपचिपा वाला हो, वैसे अगर लेंगे तो ये विपरीत गुण में आता है। उसका वहां चिकित्सा में यूज किया था उन्होंने आयुर्वेद में, कि ऐसे गुण वाले होंगे तो आप यूज करेंगे तो आप वात बढ़ जाएगा। और वात को अगर हटाना है, हमारे यहाँ क्या है, अगर वात को हटाना है तो हम लोग या तो पित्त को बढ़ाएंगे या हम कफ को बढ़ाएंगे। तो 1-2 में 3-4 और 4-5, 5-6 होगा या 4-5 होगा, तो हम लोग उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जो हम लोग चिकित्सा में, अपनी चिकित्सा में। फिर ये उन्होंने कहा कि वात के सामान्य गुण वही रुक्षता, शीतलता, हल्कापन, लाइट, सूक्ष्मता, चलायमानता, विशदता, खरता। भौतिक गुण में वही रुक्ष आ गया। रासायनिक में योगवादी, 2 चीजों को जोड़ने वाला है। आशुकारी माने क्विक, बहुत मूवमेंट वाला, तेज वाला। अचिंत शक्ति, जो मतलब वो चिंता और उनकी वो शक्ति है, वो रासायनिक गुण है। और मानसिक में रजोगुण, दारुण, इनका हम लोग
मानसिक में बहुत कम यूज नहीं आता है, रासायनिक में, लेकिन भौतिक में हमको बहुत यूज आता है, उसी को हम लोग अधिक प्रयोग करते हैं अपने चिकित्सा में। तो शरीर में होने वाले नर्वस सिस्टम और शरीर और मन पर पड़ने वाले हार्मोनों के कार्यों की ये होता है, ये आप देखेंगे तो उनका कहना है कि ये हार्मोन, जैसे हार्मोनल फंक्शन है वही काम है, नर्वस फंक्शन वही काम है। तो वो कह रहे हैं कि अपना इसको देखेंगे तो वात वाले गुण आपको मतलब ये दिखाई पड़ जाएंगे कि हाँ ये ऐसे गुण है। अब थायराइड, उन्होंने कहा थायराइड की क्रियाहीनता से क्या होगा, रुक्षता आएगी, शीतलता आएगी, खरता आएगी। तो उन्होंने कहा थायराइड ग्रंथ अगर क्रियाहीन है मतलब हाइपो है तो ये गुण आएंगे। तो वही उन्होंने बताया कि ये मूवमेंट वाले जो है वायु के, जो वायु कैसे शांत होगी, वात कैसे शांत होगी और वायु वात कैसे बढ़ेगा, इसका बताया हुआ है। अब ये वायु के वहां के ब्रह्मांड की वायु के बारे में कहा गया है कि वो उसको इतना महत्वपूर्ण माना गया है, वो यम कहा गया है, नियंता कहा गया है, ईश्वर कहा गया है, विश्वकर्मा कहा गया है, उसको अदिति कहा गया है। अब ये सब व्यवस्थाएं देखिए, अदिति, अदिति माने भी प्रजापति कहा, प्रजापति माने जो प्रजा का पालन करता हो, वो ईश्वर के समक्ष है। ईश्वर के बाद मानस पुत्र के रूप में है। दक्ष प्रजापति हमारे यहाँ कंसेप्ट है, दक्ष प्रजापति कहे गए हैं, तो दक्ष प्रजापति पालन करने वाले ब्रह्मा के पुत्र कहे गए हैं। तो ऐसे सब है। उसी तरह अदिति, अदिति के दो रूप, एक उसका अर्थ ईश्वर है और एक अदिति जो है आदित्य की माता है, यानी जितने आदित्य हैं हमारे इनकी माता है अदिति। अदिति, अदिति, अदिति और तीन और दम कश्यप ऋषि के जो है उनके पत्नियां थी, उनके नाम है। तो ये, लेकिन ये दूसरे रूप में अदिति का अर्थ ईश्वर भी होता है। तो ये सब है, ये सारे उनको बहुत माना गया है। आगे चल के आप पढ़ेंगे तो ये प्रकृति का मूल कारण है। मतलब कोई भी हो रहा, अग्नि को जला रहा है, पर्वतों को उखाड़ रहा है, मतलब नदियों में भयंकर सुनामी ला रहा है, ये सब अगर बैलेंस फॉर्म में नहीं है तो, और अगर बैलेंस फॉर्म में हो तो क्या करता है, देखिए सम प्रकृति में क्या है, तंत्र यंत्र धारणम, कोई भी धारण कर, शरीर को, पूरा शरीर को नहीं बल्कि किसी भी को, नाना शरीर में होने वाली सारी क्रियाओं का प्रवर्तक, नियंता प्रणेता मन से, वात मन का नियामक को प्रेरणा देने वाला है, नर्वस सिस्टम कंट्रोलर है, इंद्रिय मन आत्मा विषयों का संयोग होता है। ज्ञान का जो, ज्ञान कैसे मिलता है, हम लोगों ने बताया था कि पहले कहाँ होगा, पहले इंद्रियां आएंगी, मन से संपर्क करेंगी, मन फिर आत्मा को बताएगा और तब जो है हम लोगों का ज्ञान प्राप्त होगा। तो उसमें अहंकार आएगा। तो अहंकार का भी निर्माता है, बुद्धि का निर्माता है, ज्ञान का निर्माता है, स्मृति का है। तो इन सब का सभी इंद्रियों को प्रेरित करता है, सभी इंद्रियों के विषयों को बहन करने वाला जितने विषय है, कौन विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यही तो विषय है। उन सबको क्या करता है, उनको एक्सेप्ट करता है, उनको लेता है, उनको अपने फिर उसको स्वीकार करके, इसी वायु के कारण, इसी बात के कारण स्वीकार होता है, मन स्वीकार कर पाता है, नहीं तो मन स्वीकार ही नहीं कर पाएगा। जो भी है रिप्रोडक्शन इसी का काम है, ठीक है, मल त्याग इसी काम है, वाणी हाथ सब मूवमेंट जो है इसी काम है। सभी धातुओं को, सभी टिश्यूज को अपने स्थान पर ले जाता है, अगर न ले जाए तो प्रोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। शरीर संधानम, जोड़ने वाला है, सब 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 सारे योगवादी है ना, तो योगवादी में शरीर, संपूर्ण शरीर को जोड़ने वाला, सारे उसकी हड्डियां हैं आपके, सब एक तंत्र दूसरे तंत्र से जुड़ा हुआ है, उसमें जोड़ने वाला है। अगर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से न जुड़े तो हमारे बहुत सिस्टम फेल हो जाए, तो वो सब जोड़ने वाला यही है। वाणी को प्रवृत्त करने वाला है, हर्ष उत्साह का कारण यही है, यही आपके में, आपके जीवन में उत्साह लाता है। यही अग्निकर्म को, जो आपका अग्निकर्म है, यानी जो बोल रहे हैं वो वाक शक्ति के बारे में बोल रहे हैं, बात है, इसकी वजह से बोल रहे हैं। जो आप ग्रहण कर रहे हैं वो अग्निकर्म की वजह से है। तो अग्निकर्म को पहले प्रदीप्त करने वाला, यानी उसको स्टिमुलेट करने वाला यही है। शरीर में उत्पन्न क्लेद दोषों को नष्ट करता है, बाहर निकाल देता है, मल को बाहर निकालता है ना। देखिए अब बैलेंस करने वाला नहीं, जो है यूट्रस में आकृति को बनाने वाला यही है। और कुपित हो गया, नाराज हो गया या बैलेंस फॉर्म में नहीं हुआ तो ये जो है सबको नष्ट कर देता है। अब इससे केवल बात की महिमा बताई गई है। पित्त है पंगु,
कफ है पंगु, पंगवो मल धातवः, पित्त पंगु है, उसके सामने, इसके सामने ही बात कर रहे हैं, वायु के बात के सामने पित्त बिल्कुल पंगु है, पंगु समझ रहे हैं ना, कफ पंगु मतलब लूए लंगड़े हैं सब उसके सामने कोई ठहरता नहीं है। पंगवो मल धातु है, मल और धातुएं जितने सब पंगु है इसके सामने, क्योंकि शरीर यही धारण करता है, इतने तो धारण करता है। वायुना यत्र नियंते, जहां वायु ले जाना चाहती, बात यही बात, जहां ले जाना चाहती है वहां तत्र गच्छन्ति मेघवत, वहां ये मेघ की तरह दौड़े चले जाते, जहां जिधर ले गई उधर ही। कैसे कहते हैं, जैसे आप देखते होंगे ना कि बरसात में जो है मेघ दौड़ते दौड़े चले जाते हैं, दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही जहां ले जाती है उसकी महिमा बताई गई है। वात के विशिष्ट कर्म आगे बताएंगे। तो देखिए सारे वात पित्त कफ के काम जो भी आपके शरीर में हो रहा है, चाहे कैटाबॉलिक हो रहा है, चाहे एनालिसिस हो रही है, चाहे आपका चेंजेस हो रहे हैं, मोशन हो रहे हैं, चाहे सिंथेसिस हो रही है, चाहे कैटाबॉलिज्म हो रहा है, एनालिसिस हो रहा है, ये सब इन्हीं के तीनों का काम है, वात के हैं, पित्त के, कफ। ठीक है, तो उसी को उन्होंने बताया कि कैसे। अब ये हम लोग 5 प्रकार की बात है। प्राणोदान समानाख्य व्यानापान पंचधा देहम तंत्र सम्यक स्थानेषु अव्याहत चरण। कह रहे हैं कि 5 वेद, प्राण है, उदान है, समान है, व्यान है, अपान है, 5। ठीक, इनमें का देहम ये क्या करते हैं कि ये अपने स्थान पर, ये सारे जो है अपने अपने स्थान पर, जहां जिसका पोजीशन है वहां रहते हुए हैं, सैनिकों की तरह ठहरे हुए हैं, सेनापति की तरह रुके हुए हैं, और अपने अपने जगह पर रहते हुए देह को क्या है बिल्कुल एक सिस्टम की तरह, तंत्र की जैसे सिस्टम होता है, मशीन होती है, उस सिस्टम की तरह ये बिना किसी रुकावट के शरीर को चलाते रहते हैं। ये इनका काम है। ये वायु क्या है, अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे। प्राणवायु स्थान देखिए, हम लोग का स्थान पूछा जाता है, मूर्धा यानी सिर, मस्तक, पूरा छाती, कंठ, जीभ और नाक, इस जगह पर प्राणवायु है। उदान वायु क्या है, नाभि प्रदेश, छाती है, कंठ है और नाक है। ये हम लोगों को याद करना पड़ेगा। ये प्राणवायु, उदान वायु देखिए कुछ कॉमन होंगे इनका। ये समान वायु, कोष्ठा प्रदेश, आमाशय, पक्वाशय, ये जो है यहाँ पर स्टमक वाले एरिया में। तो व्यान वायु हार्ट में और संपूर्ण शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट वाली जो है हार्ट के लिए व्यान वायु है। अपान वायु क्या है, आपका नीचे लोअर जो है, जो लोअर आपका है जो वाला वो है, जहाँ जो है मूत्रेंद्री है, वृषण है, वंक्षण है, उरु है, वस्ती है, पेल्विक, जो पेल्विक वाला है, अधो वायु वाला स्थान, ये अपान वायु है। ठीक है, तो अगर अकुपित वायु है तो वो क्या करेगा, तो अब वहां प्रगति, वहां वायु बात ये है कि अगर वो करेंगे, हमारे शरीर की हम लोग देख लें, अगर हमारे में कुपित वायु के है नहीं, हम अकुपित, जैसे वहां पृथ्वी को धारण करेगा, अग्नि को प्रज्वलित करेगा, सूर्य चंद्र नक्षत्रों को अपनी दिशा में रहने के लिए प्रयास करेगा, पूरा बाद में उपशिष्ट करेगा, ये उसके काम है। वैसे ही अगर हमारा ये देखिए वायु वर्णन जो हम देखें, जो हम लोग क्या करते हैं वायु वर्णन में, कि वही ये परम ऐश्वर्यशाली वायु सबके उत्पत्ति का कारण है, स्वयं अव्यय है, स्वयं विनाश नहीं थे, कभी नहीं नष्ट होता, लेकिन प्राणियों की उत्पत्ति विनाश कारक है, सुख दुख का कारण है, मृत्यु है, यम है, ये नियंता है, प्रजापति है, अदिति है, विश्वकर्मा है, विश्वरूप है, सर्वज्ञ है, सभी तंत्रों का विधाता है, ये जो है। तो उसी रूप में वही हम समझे जो प्रकृति में इतना महत्वपूर्ण है, वही यहाँ पर है। अग्नि सोमो वायु सत्वम रजस्तम, अब ये पंचेंद्रियाण भूतात्मिक प्राणा। अब कह रहे हैं कि अग्नि का काम क्या है, याद करिएगा हम लोग, अग्नि को काम क्या कहा था, पाचन। हम लोग कैटाबॉलिज्म जो कह रहे थे, वो कर रहा था, कौन कर रहा, अग्नि कर रहा था ना, उसको नहीं भूलिएगा। अग्नि क्या है, पाचन कर रहा है, कैटाबॉलिज्म कर रहा है। सोम चंद्रमा जिसको कहा गया, वो एनाबॉलिज्म का काम कहा गया। सोम को हम लोग कफ से जोड़ते हैं, एनाबॉलिज्म, ठीक है। और वायु अपने गति वाले कर्म, गमन वाले कर्म द्वारा, और ये हमारे सत्व रजतम ये क्या करते हैं, ये मानसिक कर्मों को प्रभावित करने वाले गुणों के द्वारा। और पंच ज्ञान इंद्रिया क्या करती हैं, बाह्य जगत से जो हमारी संवेदना है
उसको एक्सेप्ट करने का काम करती है। तो वो उसके उस कर्म द्वारा, और जो हमारी चेतना है वो क्या करती है, करता है, क्योंकि उसी को कर्ता माना गया ना, आत्मा को कर्ता माना गया, मन को नहीं माना गया। तो भूतात्मा शरीर की चेतना कर्ता होने के कारण जीवन के आधार कहे गए हैं। इसीलिए इन सब के अगर सम्मिलित रूप लिया जाए तो इनको प्राण कहा गया। प्राण का यहाँ पर प्राण का वो है, प्राण वायु नहीं है, ये प्राण का वो है, ठीक है। प्राण इसको कहा जा सकता है। वो उन्होंने कहा कि अग्नि सोमो वायु सत्वम रजतमः पंचेंद्रियाण भूतात्मे प्राणा, ये हमारे प्राण है। अब प्राण का इनु कहा, प्राण वायु कहाँ है, ये क्या है, वही प्राण वायु का स्थान क्या है, सिर प्रदेश, छाती, कंठ, ठीक है, जीभ, मुख, नासिका, ये प्राण वायु के हैं। और इसका कार्य क्या है, थूकना, छींकना, डकारों का आना, श्वास उच्छ्वास, सांस लेना छोड़ना, भोजन को निगलना, कोई भी जो काम आप कर रहे हैं वो प्राणवायु के है। अब देखें, अब ये तो हम लोग शरीर वाले देखिए। अब मन, बुद्धि, अहंकार, पंच महाभूत और इंद्रियों के शब्द स्पर्श विषय प्राणवायु द्वारा परिचालित होते हैं। क्यों कहा, क्योंकि जब नर्वस सिस्टम में ये है तो नर्वस सिस्टम में क्या है, वही तो ब्रेन है। और हम अगर आयुर्वेद की भाषा में कहें तो हम लोग क्या करते हैं, ज्ञान को इन्हीं शब्द स्पर्श रूप रसगंध से ग्रहण करते हैं, और फिर क्या करते हैं, हमारे बुद्धि, वही अहंकार पहले पैदा होगा, मन में अहंकार पैदा होगा, बुद्धि आएगी, चेतना आएगी, स्मृति आएगी, इन सब के माध्यम से हम आत्मा को बताते हैं। तो वो ये भी उसके कार्य हैं। अब ये बहुत बढ़िया वो है, इसको समझिए कैसे कैसे उन्होंने उतने साल पहले बता दिया जो हम लोग आज समझते हैं, जो हम लोग मॉडर्न साइंस समझते हैं। का नाभ स्थित प्राण वायु क्या करती है, हृदय को स्पर्श करती हुई, देखिए उनका समझिएगा, हृदय को स्पर्श करती हुई विष्णु पद, मतलब आकाश, विष्णु का पद वो आकाश कहा गया। आकाश के अमृत को, ऑक्सीजन को, हम ऑक्सीजन कह रहे हैं, वो आकाश का अमृत कह रहे हैं। ऑक्सीजन को पान करने की इच्छा से कंठ मार्ग से बाहर जाती है। अब वो कंसेप्ट है कि एक सांस छोड़ते हैं, सांस आती है, तो सांस छोड़ने को उन्होंने कहा कि कंठ मार्ग से बाहर जाता है और इस पीयूष को ग्रहण करके पुनः वेगपूर्वक उसी मार्ग से अंदर आता है और हृदय कमल को यानी हार्ट को स्पर्श करता हुआ फिर शरीर में जाता है और जठराग्नि को प्राण जीवन प्रदान करता है। ये यानी अपने लैंग्वेज में उन्होंने बात कही। हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने कहा कि जो सांस लेने का काम है, ऑक्सीजन को ग्रहण करने का काम है, यो हमारे किसका है, प्राणवायु का। यही तो कह दिया, लंग्स हमारे प्राणवायु को ही तो संचालित कर रहे हैं, तो वो उसको कह दिया। लेकिन अल्टीमेटली कंसेप्ट उनका वही था कि वो ऑक्सीजन को लेता है और ऑक्सीजन को लेने के बाद फिर आता है, पूरे शरीर में फैलता है। यही तो कह रहे हैं। अब देखिए प्राण काम क्या है, समस्त मानसिक क्रियाओं, समस्त ज्ञानेंद्रिय, ठीक है, समस्त ज्ञानेंद्रिय, क्यों, क्योंकि ये क्या कह रहा है, हृदय को स्पर्श करता हुआ जाएगा तो मानसिक क्रियाओं का भी करता है, ज्ञानेंद्रिय करता है, फेफड़ों कार्य, फेफड़ा कार्य जो है यही पर, क्यों, यही से जाएगा हार्ट, फिर हृदय के कार्य करता, हृदय से स्पर्श करता है, भोजन को निगलने की क्रिया यही कंठ मार्ग से आएगा, कंठ मार्ग से जाएगा और कंठ मार्ग से नीचे आएगा, तो वो भोजन के निगलने क्रिया का संपादक हो गया। और थूकना, छींकना, डका लेना, हिचकी जो कंठ मार्ग से ही होता है उसका है। तो ये उसके स्थान इसलिए हो गए क्योंकि वही रास्ता है उनका, नीचे से आया, नाभि से आया और ऊपर आया और इसी कंठ मार्ग से आया, हृदय को स्पर्श किया, ऊपर आया, नाक के ऊपर आया और बाहर गया और फिर उसी से आया। तो वाली सारी कार्य जो है इसी से हो गई। तो हम लोग जब समझें तो प्राणवायु के कार्य समझ लें और उसका स्थान भी समझ लें, उनसे आपको मदद मिलेगी समझने में। जब बोलिए तिवारी जी बंद कर देंगे सर, 7:30 तक चलाइए, 5 मिनट और। अब ठीक है, तो 5 मिनट और है। हाँ, तो प्राणवायु के असंतुलन क्या होगा, जो मानसिक है वो सब समझ लीजिए, चिंता है, उलझन है, अनिद्रा है, सिर दर्द, तनाव, ये सब मन के है ना, वो रूखापन है, रूखापन वायु के कारण है, हिचकी, अभी आपने पढ़ा ना स्टीवन, सूखी खांसी किसकी, लंग्स की, टीबी लंग्स की, उसमें सांस में आवाजें आएंगी, लंग्स, पानी की कमी, ये उसका वो है दुर्बलता। दुर्बलता इसलिए आएगी कि अगर ये आप असंतुलन हुआ
तो आपको वो जो अमृत का पान नहीं किया तो दुर्बल हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, टीबी हो जाएगी, क्योंकि उसने उसको ऑक्सीजन को लिया नहीं ना। लेकिन यहाँ उन्होंने अमृत को पान नहीं किया, यहाँ इस वाले में अमृत पान नहीं किया, वो ऑक्सीजन को पान नहीं किया। कमजोर याददाश्त ब्रेन का काम, नर्वस सिस्टम, पागलपन ब्रेन का काम, अनियमित धड़कन हृदय का काम, आवाज बंद होना कंठ का काम। तो ये जो बीमारियां हैं उनको भी समझते जाइए, क्यों ये बीमारियां उन्हीं से जुड़ी हुई, क्यों जो काम वो कह रहे हैं वैसे ही काम। आवाज बंद हो रही, कंठ प्रदेश से जा रहा है, तो कंठ प्रदेश आवाज बंद होना, कंठ में ही तो आवाज होती है, आवाज तो उसे कंट्रोल कौन है, कंठी तो है। अनियमित धड़कन हार्ट को स्पर्श करता है वहां। उदान वायु क्या है, उदान से पुनः स्थानम नाभिरह कंठ एव चा वाग प्रवृत्ति प्रयत्नो औजो बल वर्णादि कर्मचा। कह रहे नाभि, उसका उदान का नाभि है, पूर्व प्रदेश मतलब हृदय चेस्ट, और कंठ प्रदेश है, इनका भी वही है। अब इनमें क्या है, वाक बोलने शब्द के उच्चारण करने की प्रवृत्ति इसी में आती है, और प्रत्येक कार्य करने को लिए प्रयत्न करना, ऊर्जा, ऊर्जा माने जो उत्साह हमारे अंदर है वो, और बल और वर्ण को उचित रखना है उदान। तो यानी इतने काम। अब देखिए अगर असंतुलन होगा तो क्या होगा, क्यों रूखी आंखें, क्यों कहा ओज, ओज कहा ना, देखिए ओज कहा, ऐसे समझिए ओज कहा इसलिए रूखी आंखें हो जाएंगी। क्यों, आपके चेहरे से ही, चेहरे से आंखों से पहले आपका, आंखों से तो आपको समझ में आता है कि बहुत प्रसन्न है, चेहरा और आंखें, पहले आंखें बोलती है ना, तो आंखें पहले बोल रही। गला खराब, क्यों, वाक प्रवृत्ति, बोलने शब्द की यहीं पर है, पूर्व प्रदेश। टॉन्सिल वही पूर्व प्रदेश, कंठ प्रदेश। उत्सुकता में कमी, क्यों, उत्साह में ऊर्जा नहीं है। कमजोरी, कमजोरी इसलिए आ गई कि वो उसका भी वही स्थान नाभि वाला पूर्व प्रदेश है। थकान, क्योंकि प्राणन या उत्साह शब्द की वृद्धि, ये ऊर्जा देने काम करते, थकान आएगी। कान में दर्द, ये जरूर कहीं किसी उसमें जुड़ा होगा, तो वह वाणी की समस्या इसी के संबंध में है। अति उग्रता, क्योंकि ये भी कंठ प्रदेश और नाभि और प्रदेश में है, तो अति उग्रता चेस्ट का है, हार्ट का भी काम है। और सूखी खांसी, स्थान वही पूर्व प्रदेश, नाभि और कंठ प्रदेश, यहाँ से सूखी खांसी। तो ये चूंकि, और हम लोग जोड़े कि हम लोग मेडुला में बोल रहे हैं कि दोनों के सेंटर है, यहाँ पे लिखा हुआ सूखी खांसी भी इसका काम है, तो मेडुला में सेंटर है, तो ये उसका है। बस 2 मिनट। फिर व्यान वायु क्या है, देहम व्यापनोत सर्वम तो व्याना श्री गति नाम गति प्रसारणाक्षेप निमेषादि क्रिया सदा। ये व्यान वायु क्या करती है, ये शीघ्र गति, देखिए बहुत बढ़िया लिखा है, शीघ्र गति से बहुत तेज चलती है व्यान वायु, ये मनुष्यों के संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है, इस हार्ट और संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है। इस वायु का कार्य क्या है, गति उत्पन्न करना, अंगों को फैलाना और सिकोड़ना, और निमे पलक को गिराना और उठाना, ये उसका क्रिया है। अब आप समझ लीजिए कि इससे कैसे कहां पर आ रहे हैं, ये हार्ट पर बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा सबसे अधिक कहाँ होता है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन वहां होता है, तो ये जो है हमारा हार्ट में रहती है। और ये श्वेत पसीने का और पलकों को झुकाना और पलकों को गिराना, अगर ये बीमारी है तो इसके साथ वायु की बीमारी इसमें होती है। तो गति क्या है, गति करती है, ये क्या करता है, चेष्टाओं का गति का है, मूवमेंट, क्योंकि इसकी गति बहुत गतिशील है। अवक्षेपण, नीचे की ओर गति, ऊपर की ओर गति, निमेश, उन्मेष, ये सब इन्हीं के काम है। तो ये रस, अब इसमें पूरा डिफाइन किया हुआ कैसे, कि जो रस है, अगर रस से रक्त नहीं बना, यानी रस अगर ठीक से नहीं चला या उसका मूवमेंट ठीक नहीं हुआ, तो रक्त नहीं बना पाएगा। और इसमें काम कौन करता है, मेन काम करता है हार्ट, चाहे वो प्लाज्मा के माध्यम से, चाहे आर्टरीज के माध्यम से, चाहे वेनस सिस्टम के माध्यम से। तो वही उसको बताया है कि ये जो है, और कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन हमारे रेजिस्टेंस की वजह से होता है। तो वो इसमें साइंस बता दिया गया है, साइंस का, कि वैसोमोटर सेंटर है, कार्डियक सेंटर है, इनसे करता है, वेगस तंत्र और सिंपैथिक नर्व उसको चलाती है, हार्ट को जब जरूरत होती है तो हार्ट को तेज कर देती है, जब जरूरत होती है तो हार्ट को धीमा कर देती है। लेकिन ये मेन जो है हार्ट से संबंधित है। तो अगर इसका असंतुलन होगा, क्या होगा, जोड़ों में कड़कड़ाहट, ये गठिया इसी वजह से होगा, कमजोर स्नायु तंत्र,
नर्वस, अगर नर्वस होगा, क्योंकि हार्ट को हम लोग मान रहे हैं कि हार्ट से कम जाएगी ऊर्जा, कम जाएगा ब्लड, तो हमारा स्नायु तंत्र कमजोर होगा, मूत्र अधिक होना इसका हुआ, कमजोर रक्त संचरण ये हार्ट का काम है, धड़कन अनियमित हार्ट काम है, और शारीरिक गतियों में दिक्कत ये हार्ट का काम है। तो इतना जो है ये हम लोग ये इतना समझे। तो तिवारी जी के अनुसार अब इसको जो है हम लोगों को बंद कर देना चाहिए, स्टॉप प्रेजेंटिंग। सर बस एक मिनट, आज सर सुबह धूप में जुलूस में घूमी तो सुबह से सर दर्द हो रहा है, G20 लगाया, सब करा सर, 142 266 कुछ आराम नहीं लग रहा सर। इसको हम लोग पहले अभी सरदार जी ने इसको खत्म करें, 2 मिनट अभी बताता हूँ। तो हम लोग इस वीडियो को प्रसारित करें, एक दूसरे को बताएं कि ये जो हमारे पढ़ाए जाते हैं विषय, इन विषयों का बीमारियों बीमारियों को रोकथाम में मदद मिलेगी, चाइनीज सिस्टम हो, चाहे आयुर्वेदिक सिस्टम हो, और चाहे हमारा मॉडर्न साइंस का सिस्टम हो, BHB जिसको कहते हैं, इन सब का यूज है। तो तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, तो हमारे संस्थान का मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन रीड वन, ईच वन टीच वन, इसको सार्थक सिद्ध कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अभी विराम लेते हैं, अभी बात हम लोग जारी रखते हैं।